रजा बेटा, तुम आज ड्यूटी पे नहीं गए? वो मामा, अब मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मामा मैंने हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी है। मतलब तुम अपनी जॉब स्विच कर रहे हो? नहीं मामा, मैं जॉब स्विच नहीं कर रहा, बस यूं समझ ले कि जॉब की ऑफर खुद चलकर घर आई है। ऐसी कौन सी जॉब है? मामा, हमजा ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर की है एज मेडिकल अफेयर्स हेड। कौन सी कंपनी है? मामा, हमजा की एक कंपनी नहीं है, 2-3 कंपनीज है। मैं उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करूंगा। उसके आसरे पर तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? मामा, अगर हमजा ने कह दिया तो समझ लें जॉब पक्की है। और वैसे भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, इसलिए मैंने वहीं पे रेजिग्नेशन दे दी। बेटा, जब उनकी तरफ से जॉब कंफर्म हो जाती तो तब तुम जॉब छोड़ते। ऐसे करना मुनासिब नहीं है बेटा। अरे मामा, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? हमजा बहुत अच्छा इंसान है और मैं फिजा का भाई हूँ, मेरा खास ख्याल रखेगा। फिजा ने आखिरकार अपना घर बेच ही दिया। तम्मा, उसने आपकी और मेरी पहले कब सुनी? आपके और मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने घर बेच दिया और सारे पैसे हमजा के बिजनेस में लगा दिए। बेवकूफ लड़की कहीं की। कहाँ रह रही है वो, तुम जानती हो? मेन सिटी के बाहर कोई छोटी सी कॉलोनी है, उसके किसी फ्लैट में रह रही है। और ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम गई थी क्या? नहीं अम्मा, मैं नहीं गई। मैं क्यों जाऊंगी? वो मेरे ऑफिस के सामने स्टेट एजेंट का ऑफिस है, तो मेरी दोस्त वहाँ काम करती है। उसने हमजा को आते जाते हुए देखा और फिर मुझे बताया कि कहाँ रह रही है फिजा। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ। कौन? मामा, आप? वो इतने दिन हो गए थे ना, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं ही आके मिल लेती हूँ तुमसे। हाँ हाँ, आप आए ना, अंदर आए। मामा, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? सोमी ने बताया। और सोमी को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? जहाँ से तुमने ये अपार्टमेंट लिया है ना, उसके प्रॉपर्टी ऑफिस से पता चला है। ये देखें, मतलब सोमी मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मेरी टो में ही लगी रहेगी क्या हमेशा के लिए? उसे क्या जरूरत थी कि वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए और ये एड्रेस ले? क्या हो गया तुम? वो क्यों करेगी तुम्हारी जासूसी? अरे उसकी दोस्त वहां काम करती है, मैंने ही कहा था उसे, इसलिए उसने एड्रेस मालूम करके दिया है। रहने दे अम्मी, ऐसे ही झूठ बोलकर अपनी हरकत पे पर्दा डाला जाता है। सोमी शुरू से यही तो कर रही है। फिजा, उसने एड्रेस ही तो बताया, तुम तो खामखा गुस्सा कर रही हो। अगर तुम्हें मेरा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा ना, तो मेरा ख्याल से मुझे चल। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। आप बैठे। फिजा, मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बुला रही थी। इसलिए कि हमजा ने तुम्हें स्काल कोठरी में लाके धकेल दिया। देखो, तुम इतने आलीशान घर में रहा करती थी और उसके बाद ये कर दिया उसने। मामा, हमजा ने हमारा पैसा बिजनेस में लगाया ना। अरे बेटा, तन के कपड़े बेच के बिजनेस नहीं किया जाता। कोई इलाका जो है वो अच्छा या बुरा गुर्बत की वजह से नहीं होता है, वहां के रहने वालों से वो इलाका जाना जाता है। हमारे घर में फिजा की जो मेड आती थी ना, वो उस बस्ती के पास रहती है। तो फिजा कैसे रह रही होगी वहां पे? मैं आपसे कह रही हूँ ना आलियान, वो वहाँ मुतमईन है, बिल्कुल ठीक है वो वहाँ पे। नहीं, तुम समझी नहीं। फिजा अपनी गलती को दुरुस्त साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने उसे उस दिन अम्मा से बात करते हुए सुना, बज़ाहिर तो बहुत खुश लग रही थी और मुझे तो लगता है कि उसे हमसे से मोहब्बत भी होगी, हालांकि वो इस काबिल नहीं है। मैं फिजा के फ्लैट पे गई थी। अच्छा, क्यों? बस
देखने के लिए कि वो किस हाल में रह रही है। तो बताओ किस हाल में? बहुत बुरे हाल में। मेन सिटी के बाहर एक छोटा सा फ्लैट है, अजीब सी जगह। फ्लैट कैसे है उसका? बहुत बुरा। बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा आपने उसको घर बना के दिया। तुम जानते हो ना वो कितना चूजी थी हर चीज को लेकर। एक बार ड्राइंग रूम में कर्टन्स और कारपेट का कलर मैच नहीं हो रहा था, उसने उसी दिन वो कर्टन्स उतरवा के मेड को दे दी, ये जानते हुए भी कि वो कितने महंगे थे। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।